हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन 4 पोयम कर्ण का जीवन दर्शन उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर में कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी को सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उसमें मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंका, बृहस्पति, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत का खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु मध्य भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब वह पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वो अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोड़ पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध में से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन किया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन हैं। काव्य देखते हैं कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की सरिता निर्मल करतल से झरती रहे, निर्धन को सदा भरती है। तो उसमें कहते हैं कि कवि कहते हैं कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत वैभव विलास उसकी कोई चाह नहीं है। धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से करतल यानी क्या होता है, उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा यानी हमेशा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। वो कहते हैं कि तुझे राज्य का है क्या है केशव, पाता नर प्राप्त कर विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ श्रण विलास, पर वह भी नहीं यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो कहते हैं कि हे केशव इस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, वह तो बहुत तुच्छ है, तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर मनुष्य ढेर सारी चिंताएं, फिर नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग
मिल जाता है। फिर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती हैं। खाली हाथ से यहाँ जाना पड़ता है। जब मनुष्य मृत्यु प्राप्त करता है तब साथ में कुछ नहीं ले जाना। खाली हाथ आता है मनुष्य और खाली हाथ जाता है। उसके बाद है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो वो कहते हैं कवि के कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार, कंचन यानी सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। ये संसार से कभी कुछ नहीं लेते हैं और अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। तो वैसे जैसे हैं जो उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं जो लोगों में, उनके जैसे कर्ण जैसे जो व्यक्ति हैं वो क्या कहते हैं, बहुमूल्य जो वस्तु हैं वो क्या करते हैं, लोगों में बांट देते हैं। संसार से कुछ लेते नहीं, खाली हृदय का दान करते। जो दुखियों होते हैं, दुखी लोग, उस पर दया करते हैं, उनको मदद करते हैं। उसके बाद है, प्रासादों के कनखाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ों न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो वो कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले प्रासादों यानी राजमहल, सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के घर ही बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह सरणी बिछौनों पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारों में ही उसका घर बनती है। जो पहाड़ों की जो दरारें होती है फटी, वही गरुड़ का घर बनती है। वो उनकी जो कर रहे हैं अपनी तुलना गरुड़ के साथ करते हैं। उसके बाद है, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नितर तपक्ष, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। धन दौलत, तो कवि कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तेज तप सब खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जुड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। जो मनुष्य धन संपत्ति के लिए हमेशा ललचाता है, बढ़ाने की सोचता है, वही धन संपत्ति उसका सुख चैन सब कुछ उसे नष्ट कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश के पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह परुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। कि चांदनी और फूलों की छाया में यानी कि अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। वो कहते हैं कवि कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपात यानी झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही उनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं।
उसके बाद की पंक्ति है, मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, અહીં पास काटना है मुझको। तो कवि कहते कि हे कृष्ण, कि मैं ऐसे कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन पर विपत्ति में फंसा हुआ है, भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नाग पास को काटना है। इसके बाद उसके शब्दार्थ है, समानार्थी शब्द में भी पूछे जा सकते हैं। वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुखोपभोग, चाह यानी इच्छा, परवाह यानी चिंता, निर्मल यानी पवित्र, करतल यानी हथेली, निर्धन यानी कंगाल, विभव यानी धन, प्रभुत यानी अधिक, अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, हास यानी निंदा, चाकचिक्य यानी चमक, कंचन यानी सुवर्ण, प्रासाद यानी देवताओं का राजाओं का घर, कनखाब यानी स्वर्णिम आभा वाले, शैल यानी पर्वत, तपस्वीण यानी निर्बल, किरीट यानी मुकुट, तेज यानी प्रभाव, कोमल यानी मृदुल, क्लेश यानी दुख, अमृत यानी मुक्ति, तातप यानी धूप, अंधेर यानी आंधी, झंझावात यानी वर्षा, वारी यानी जल, प्रपात यानी पहाड़, अयन यानी गति, विष यानी गरल, भुजंग यानी सर्प, विपत्ति यानी आपत्ति, संकट, घोर यानी भयंकर, पाटना यानी ढेर लगा देना, અહીં पास यानी सांप का बंद अथवा तो फणीदर। तो यहाँ पर ये लेक्चर पूरा होता है। आपको ये शब्दार्थ 1 टाइम लिखना है। थैंक यू।